सुप्रीम कोर्ट ने नैब आर्डीनेंस तरमीमी एक्ट 2022 के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर करते हुए एक्ट की मुतादिद शिकों को कलअदम करार दे दिया और इन तरमीम के तहत बंद होने वाले केसेस बहाल करते हुए मुतलका अदालतों को 7 रोज़ में रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम करप्शन के मुकदमात पर नैब का दायरा इख्तियार खत्म करने की शिक को भी कलअदम करार दे दिया, जबकि चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत बहाल कर दी। 58 सफ़ात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरियती फैसले के तहत नैब आर्डीनेंस के सेक्शन 2, 4, 5, 6, 25, 26, 14, 15, 21, 23 में तरमीम के एक्ट के खिलाफ दरखास्त मंजूर करके 9 तरामीम को आइन के आर्टिकल 9, 14, 19 से 24 और 25 से मुतसादिम करार दे दिया। अक्सरियती फैसले में नैब और एहतसाब अदालतों की जानिब से इन तरामीम के नतीजे में किए जाने वाले तमाम अहकामात को कलअदम करार दे दिया गया है और कहा है कि इन तरामीम के तहत निपटाई गई तमाम इंक्वायरियां, रेफरेंसेस और इन्वेस्टिगेशंस को 2022 की कानून साजी से कबल मुतलका फोरमों के सामने ज़ेर इल्तवा तसव्वुर किया जाएगा। अदालत ने नैब और तमाम एहतसाब अदालतों को हुक्म दिया कि वो बहाल शुदा कार्रवाइयों में कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करें। अदालत ने कहा, नैब और दीगर तमाम मुतलका फोरम को भी हिदायत की जाती है कि वो इन तमाम मामलात के रिकॉर्ड को फौरी तौर पर मुतलका फोरम के सुपुर्द करें और इसमें वक्त का दौरानिया आज की तारीख से लेकर 7 दिन से ज़्यादा ना हो और इनको कानून के मुताबिक इसी मरहले से दोबारा शुरू किया जाए जिस मरहले पर इनको बंद किया गया या निपटाया गया या फिर इनको वापस किया गया था। फैसले का आगाज़ सूरह अनफाल की आयत 27 से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और रसूल के साथ अपने वादे को मत तोड़ो और जानबूझकर अमानत में ख़यानत ना करो। अक्सरियती फैसले में अगर माली फ़ायदा ना हो तो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ उनके फैसलों पर नैब कार्रवाई ना करने की तरमीम को बरकरार रखा गया है, जबकि अवामी ओहदेदारों के लिए मज़कूरा तरमीम कलअदम करते हुए कहा गया है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस पर अवामी ओहदेदारों के एहतसाब का कोई और कानून मौजूद नहीं है। अक्सरियती फैसले में एक्ट की मुतादिद शिकों को आर्टिकल 24, 14, 9 और 25 के खिलाफ करार देकर कहा गया है कि रियासती वसाइल गैर कानूनी तौर पर अवामी तरक्की से ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुंतकिल करने से गुर्बत में इजाफा होता है और मायार ज़िंदगी गिरता है, जबकि ऐसा करना नाइंसाफ़ी है। फैसले में करप्शन के मुकदमात में दीगर ममालिक के साथ बाहिमी कानूनी मुआवनत के ज़रिए हासिल किए गए शवाहिद की कानूनी हैसियत ख़त्म करने की शिक को भी कलअदम किया गया है और इनकी कानूनी हैसियत को बहाल कर दिया गया है। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम करप्शन के मुकदमात पर नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म करने की शिक को कलअदम करते हुए नैब का दायरा इख्तियार बहाल कर दिया है और 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन के तमाम मुकदमात बहाल करके उन्हें एहतसाब अदालत में भेजने का हुक्म दिया है, जबकि इस ज़िम्न में इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज जारी रखने की हिदायत की गई है। अक्सरियती फैसले में प्ली बारगेन के हवाले से की गई नैब तरामीम भी कलअदम करार दे दी गई है और कहा गया कि एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं। नैब तरामीम से मफादे आमा के आइन में दर्ज हकूक मुतासिर हुए। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। फैसले में बेनामी की तारीफ तब्दील करने और प्ली बारगेन से मुतालिक तरामीम, जबकि करप्शन के इल्ज़ाम पर बारे सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने और नैब तरमीमी एक्ट 2022 का माजी से इतलाक की शिकों को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दिया गया। चेयरमैन नैब की तकर्री का इख्तियार कौमी असम्बली और सेनेट को देने से मुतालिक तरमीम को भी गैर आइनी करार दे दिया गया है। अक्सरियती फैसले में टैक्स मामलात, वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों, काबीना की कमेटियों, मुश्तरका मफादात कौंसल, नेशनल इकनॉमिक कौंसल, नेशनल फाइनेंस कमीशन और स्टेट बैंक के इकदामात और फैसलों को नैब के दायरा इख्तियार से बाहर करने से मुतालिक तरामीम की शिकों को भी कलअदम कर दिया गया है। करप्शन के मुकदमात में वो अफराद जिनका बराह रास्त अवामी ओहदेदारों से कोई ताल्लुक ना हो को नैब दायरा इख्तियार से निकालने, सरकारी स्कीमों और प्रोजेक्ट्स में खराबियों और अवामी ओहदेदारों की तरफ से किए गए फैसलों पर नैब की कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म करने की तरमीमी शिकों को भी कलअदम कर दिया गया है। नैब आर्डीनेंस तरमीमी एक्ट 2022 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत कम करके 3 साल करने की शिक कलअदम करके 4 साल की मुद्दत बहाल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि PDM की हुकूमत ने नैब आर्डीनेंस में तरमीम करके कानून मंजूर किया था, जिसे चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर 53 समाअतें करके
5 सितंबर को फैसला महफूज किया था, जो जुम्मा को सादर किया गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने तरमीम केस में इख्तलाफी नोट जारी करते हुए लिखा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस फैसले को तहरीर किया है, जिसकी जस्टिस एजाजुल हसन ने भी हिमायत की है। इस फैसले को गुज़िश्ता रात मुझको फराहम किया गया। इज्जत और एहतराम के साथ कहता हूँ कि मैं इस फैसले से इत्तफाक नहीं कर सका। मैं वक्त की कमी की वजह से अपने इख्तलाफी नोट में मुकम्मल वजूहात नहीं लिख सका और बाद अज़ां तफसीली वजूहात लिखूंगा। मैं मुख्तसर बयान करता हूँ कि मैं क्यों इससे इत्तफाक नहीं करता। मेरे नज़दीक इस केस में बुनियादी सवाल पार्लियामेंट की जानिब से मुतारिफ करवाई जाने वाली यकतरफा नैब तरामीम का नहीं, बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के बारे में था, जो कि 24 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदों का घर है। ये रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की सलासी तकसीम और पार्लिमानी जमहूरियत के बारे में था। यह अदालती दायरा इख्तियार की हदूद के बारे में था, जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। इसमें दूसरी बात, आइन के तहत दिए गए किसी भी बुनियादी हक की शक व शुबा से बाला किसी वाज़ेह खिलाफ वर्जी के बगैर पार्लियामेंट की कानून साजी के बारे में, पॉलिसी को जांचने के बारे में थी। जस्टिस मंसूर ने कहा, पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार कभी भी ख़त्म नहीं होते। अक्सरियती फैसला इस आइनी हुक्म को भी समझने से कासिर रहा है कि रियासत अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी और इख्तियारात की सलासी तकसीम को भी नहीं समझा गया, जो कि पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद है। अक्सरियती जजेस ने खुद को एक सियासतदान के गैर आइनी मकासद के जाल में फंसा लिया, जिसमें सियासी बहस और पार्लियामेंट की कानून साजी की पॉलिसी को एक मकसद के तहत अदालत तक मुंतकिल करना था। अक्सरियती फैसला ये बात भी समझने में कासिर रहा कि पार्लियामेंट जो कानून बना सकती है उसे ख़त्म भी कर सकती है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात कभी भी ख़त्म नहीं होते। पार्लियामेंट ने नैब कवानीन बनाए हैं तो वो इन्हें मुकम्मल ख़त्म भी कर सकती है और इनमें तरमीम भी ला सकती है। मैं इन वजूहात की बिना पर इस फैसले से इत्तफाक नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम कलअदम करने के फैसले के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी, 6 साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ, शौकत अजीज समेत कई शख्सियात के केसेस दोबारा खुल जाएं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस, जबकि आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस, शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी बहाल होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल होगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुल जाएंगे। सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस, मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस, स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान और दीगर के खिलाफ चनियोट में मादनी ज़खायर के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान और दीगर के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस, साबिक DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवार के खिलाफ पंजाब यूथ फेस्टिवल रेफरेंस भी बहाल होगा।